जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री व्यासस्वरूपाय श्री सुखदेवाय नमः। सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। श्री सुखदेवाय नमः। ब्राह्मण वर्णम् ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदस्वामरुतः त्रिश्रीमातरः शुभं यावानो विदधे कुजगणयः अग्निजुवामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम छविर्दत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनो निर्वसेमहि देवहितं जलायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिरेवा यत्र नशकरा जरसस्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकदा त्रिगन्तोः अदितिर्दोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतस्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वसे सानो यदन्तेनातिरोहति एतावान् समहिमातो जायां समूरुखः पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोस्यः भवत्पुनः ततो विख्वं विक्रामशासनानसने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिष्टतपसा भूमिमथो पुरः तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतनिजः सामानि जगनिरे छन्दांसि जगनिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत तस्मात् तस्मात् अजायन्त जीवेचो भयाततः गावो जगनिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तञ्जनं परहि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋखयश्च जे यत्पुरुषं विदधुः कतिधाप्य कल्पयन्। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री महाभागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे। जितने भी भक्त बैठे हुए हैं अब भगवान की दिव्य आरती का समय हो चुका है। सभी भक्त खड़े होकर प्रेम भाव के साथ में भगवान की आरती में शरीक रहें और साथ में जिसको आरती याद हो तो आरती गाते हुए प्रेम भाव के साथ में भगवान की आरती करते हैं। उसके बाद मंगलाचरण के साथ में आज प्रथम दिवसीय भगवान की अमृतमय कथा की ओर हम सभी आगे बढ़ेंगे। जितने भी भक्त बैठे हुए हैं सभी लोग खड़े होकर आरती में शरीक रहें। श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। हरिओम। श्री राधे। ओम दीप प्रज्वलनम
चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य जायत सोत्रादय सकाशसमुखात् अग्निराजायतः आरति गुरुः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की भाव से गाते हैं सभी। आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, जब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यह ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति की पावन मुनि, पापों को मिटाने ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
श्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव बोलिए भागवत महापुराण की जले पापानि जन्मान्तरकृतानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पापकरणानां पापसंभवा त्राहि पुण्डरीकाक्ष सर्वै पापहरो हरिः सर्वै कष्टहरो हरिः सर्वै दुःखहरो हरिः आरार्तिज्ञं रोगानशेषानपहंसितुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणार्धे श्री महादेव शंभो ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो शशि भूमि सुतो उदास गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। हरिः ओम। जगदेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना तेहनाकं महिमानः शशन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अपि दुर्लभानि कल्पद्रुमानि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं मंत्रपुष्पाञ्जलिं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान में बैठकर भगवान की दिव्य अमृतमय कथा का रसपान करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की जय। जगत जननी माँ जानकी की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। नेपाल राष्ट्र की जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुते तारायरुलक्ष्मी पापी हूँ के घर हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो जोगी लगन ग्रह बारी तिथि तुलसी गणतन गाऊं राम दाहिनी जाहि जो सकल दाहिने तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे ऊधो सुधो जामी है भूमि पड़े को भी भूमि पड़े को भी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की दिव्य पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की चरित्र लीला भगवान के इस पावन धाम में आज से शुभारंभ हो रहा है। ये 7 दिवसीय 7 दिन निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा हम सभी श्रवण करेंगे और भगवान की पावन कथा हमारे पुण्य और भगवान की कृपा से दोनों का जब संयोग होता है
तभी से जीव को सुनने का अवसर मिलता है। तो आइए हम सभी 2 मिनट पहले हरि नाम कीर्तन करें, इसलिए ताकि हमारा मन वाणी पूर्ण पवित्र हो जाए। भगवान की पावन कथा मनुष्य शुद्ध हृदय से जब ग्रहण करता है, तभी वो पूर्ण रूप से भगवान की कथा को समझ पाता है। उसके लिए शुद्ध हृदय, पवित्र विचार। तो भाव से हम सभी तालियों की सेवा करते हुए 2 मिनट पहले हरिनाम कीर्तन करते हुए और फिर भगवान की दिव्य कथा की ओर प्रवेश करेंगे। तो भाव से सब कोई मिल करके अरे राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, 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 शंकर की डमरू की आवाज आई, राधे राधे शंकर की डमरू से आवाज आए, राधे राधे अनमोल बोलो, राधे राधे आओ से तालियों की सेवा करते हुए गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले तालियों के साथ राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू की धारा की आवाज आई, राधे राधे सरयू की धारा से आवाज आई, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, 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 तारों की मंडल से आवाज आई, राधे राधे तारों की मंडल से आवाज आई, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे
राधे ग्वाले भी बोले राधे गोपी भी बोले राधे ग्वाले भी बोले राधे गोपी भी बोले राधे ग्वाले भी बोले राधे गोपी भी बोले राधे ग्वाले भी बोले राधे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए तालियों के साथ ब्रज की सब गलियों से आवाज आए राधे को नाम अनमोल बोलो राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले 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 राधे शंकर की डमरू से आवाज आए शंकर के डमरू भक्तवत्सल भगवान की आइए हम सभी शुद्ध हृदय से भगवान की दिव्य कथा की ओर प्रवेश करते हैं। इस संसार में कोई भी मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, हर मनुष्य आत्म कल्याण चाहता है और संसार का हर मानव दुखों से मुक्ति चाहता है और इस संसार का हर प्राणी जन्म और मृत्यु से भी मुक्ति चाहता है। इसको पाने के लिए हर मनुष्य जब से जन्म लेता है, चेतना आती है और अंतिम समय तक प्रयास भी करता है, लेकिन सब कुछ कर्म करने के बाद हर मनुष्य, हर प्राणी परिणाम में पाता क्या है? हर मनुष्य का जीवन में परिणाम में दुख भरा जीवन, अशांति का जीवन, तड़प का जीवन और अंतिम समय में सब कुछ होते हुए मनुष्य के पास असहाय, अकेला, आंखों में आंसू और तड़पते तड़पते इस संसार से ये जीव विदा हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? मनुष्य प्रयास करता है कुछ पाने के लिए और पाता ठीक उसके विपरीत है। इसका कारण सिर्फ यही होता है कि मनुष्य संसार में कुछ समय के लिए आता है। हर मानव, हर जीव की एक निश्चित आयु होती है, लेकिन इस संसार में आने के बाद संसार के विषय, भोग, रिश्ते, नातों में मनुष्य भूल जाता है कि हमें इस संसार से जाना है, विदा होना है, और मनुष्य संसार के विषय वस्तुओं में ही अंतिम समय तक अपना जीवन गंवा देता है। हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, इस पर मनुष्य विचार नहीं कर पाता। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने, अवतारी पुरुषों ने जब देखा कि आने वाले कलयुग के जीव के पास धन, वैभव, वस्तु, सामग्री सब कुछ होगा, लेकिन मनुष्य के पास
अपने उद्धार करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए समय नहीं होगा। मनुष्य अपने कामों में इतना व्यस्त रहेगा कि जीवन खत्म हो जाएगा मनुष्य का, लेकिन मनुष्य का काम नहीं खत्म होगा। जब हमारे ऋषियों ने ये देखा कि कलयुग के जीव की दशा यही रहेगी, मनुष्य के पास जीवन में सारा वैभव होगा, लेकिन अपने उद्धार कल्याण के लिए मनुष्य विचार ही नहीं करेगा, तब ऋषियों ने भगवान की कथा की परंपरा बनाई। ये भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा 7 दिन की परंपरा इसीलिए बनाई। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य का अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हर मनुष्य का जीवन ही 7 दिन का होता है, क्योंकि दिन ही 7 होते हैं। अब इस संसार से कोई व्यक्ति विदा होता है तो इस 7 दिन के अंदर कोई ना कोई दिन होता है। कोई रविवार को विदा हो गया तो कोई सोमवार को विदा हो गया, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं। और ये कथा की 7 दिन की परंपरा इसीलिए बनी कि ये जीव कम से कम अपने जीवन के अध्यात्म को समझ सके कि ये 7 दिन का ही जीवन है, क्योंकि दिन 7 हैं तो जीवन जीने की एक कला प्राप्त कर सके। और इसके साथ साथ भगवान की भागवत महापुराण की कथा मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति सिखाती है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित ये ग्रंथ संपूर्ण ग्रंथों का सार है। इस महापुराण की कथा में हम पाएंगे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे रामचरित की कथा हो, जो भी कथा है, जितने अवतारों की वर्णन है, महर्षि वेदव्यास जी ने इस महापुराण में सभी का वर्णन किया है। और संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को जो श्राप लगा, कलयुग की प्रेरणा से उन्होंने एक संत का अपमान किया, और उन संत ने जब श्राप दिया कि हे परीक्षित, तुम इतने बड़े धर्मात्मा हो के भी और संतों का अपमान करते हो, मैं श्राप देता हूं कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित के मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए सुखदेव मुनि संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्हें सुनाते, क्योंकि इस कलयुग में कोई मनुष्य हो, हालांकि साधन सब कल्याण के हैं, योग है, ध्यान है, ज्ञान है, लेकिन मुख्य रूप से साधु संत महापुरुष लोग कहते हैं कि कल्याण के 2 प्रमुख साधन हैं। एक तो भगवान की कथा और दूसरा भगवत नाम। भगवान की कथा इस कलयुग में भक्ति का बहुत बड़ा साधन होता है, क्योंकि हम ऐसे अगर ध्यान में बैठे, भगवान की भक्ति करने बैठे, आप बैठेंगे तुरंत 2 मिनट बाद आपका शरीर बैठा रह जाएगा, मन कहां कहां भागेगा आपको खुद पता नहीं रहेगा। कथा में भी आप शरीर से भले बैठे हो, मन तो कहां कहां भाग जाता। तो भगवान की कथाओं की परंपरा ऋषियों ने इस हम सब कलयुग के जीव के उद्धार के लिए बनाया, ताकि कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य हो, भगवान का चरित्र चिंतन, भगवान की लीला, भगवान की महिमा और भगवान के कैसे कैसे भक्तों ने
भगवान की भक्ति किया और भगवान ने सबकी पुकार सुन के सबका उद्धार किया है। ये हम श्रीमद् भागवत में पूरा विस्तार पूर्वक श्रवण करें। इसलिए कलयुग में जीव के उद्धार का प्रमुख साधन ही कथा है। कथा श्रवण करते करते जीव के अंदर वो संस्कार बनने लगता है भगवत भक्ति का, भगवान के प्रति प्रेम का भाव हृदय में जन्म लेता है। और भगवान से जो भी जीव जुड़ता है, कैसा भी प्राणी हो, भगवान तो यहां तक कहते हैं अपिचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। अत्यंत दुराचारी हो, भगवान की भक्ति करने के लिए आप किसी जाति में पैदा हुए हो, जीवन भर महान अपराध किया हुआ प्राणी हो, लेकिन अगर भाव से शुद्ध हृदय से भगवान से जुड़ने लगता है तो भगवान की कथा कहती है, संत महापुरुष कहते हैं हर जीव का कल्याण होता है। क्योंकि भगवान की कथा, हरि कथा कलिकाल में मोक्ति का आधार, प्रेम से जो सुनता कथा होता भव से पार, होता भव से पार। सब पापों को काट कर देता है विश्राम, कथा श्रवण हरि भक्ति से मिले प्रभु का धाम, मिले प्रभु का भगवान की कथा हर तरह से हमारे बुरे भावनाओं को, बुरे कुसंस्कारों को काट से भगवान से ही जोड़ने का माध्यम है। क्योंकि कथा में, संपूर्ण कथा में भगवान की चरित्र चिंतन, गुणानुवाद, लीला और भगवान की संपूर्ण महिमा का वर्णन होता है। और दूसरा साधन होता है भगवत नाम। इस कलयुग में मनुष्य के पास योग, ज्ञान, ध्यान ये सब होते हुए भी मनुष्य अधूरा रहता है अगर भगवत नाम जप नहीं है। क्योंकि कल्याण का मुख्य साधन इस कलयुग में भगवत नाम जप ही है। जितने महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, भगवान की भक्ति करने वाले एक से एक ज्ञानी पुरुष भी हुए हैं, सबका सिद्धांत यही रहा है कि जीव के उद्धार के लिए मुख्य साधन भगवत नाम जप है। घर में रहते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए, खेती किसानी करते हुए जब भी मनुष्य भाव से, शुद्ध हृदय से भगवत नाम जप कर रहा है इस कलयुग में न, तो भी वो भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवान की कृपा दृष्टि और छत्र छाया में रहता है। भगवत नाम जप इस कलयुग में मुक्ति का मुख्य साधन वो भी होता है। इसीलिए ऋषियों ने कथा की परंपरा बनाई और भगवान तो स्वयं कहते हैं जहां भगवान की कथा होती है, भगवान ने स्वयं कहा, हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं, हे नारद,
ना हम बसामि वैकुंठे, ना मैं सदैव वैकुंठ में वास करता हूं। योगी नाम हृदय न च, ना ही मैं सदैव योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, मेरी पुकार करते हैं, मेरी कथा होती है, मैं सदैव वहीं विराजमान रहता हूं। भगवान की जहां कथा होती है, भगवान की ही कृपा दृष्टि रहती है, भगवान की छत्र छाया रहती है, उनकी अनुकंपा रहती है। क्योंकि भगवान की कथा तभी हो पाती है जब जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है, और भगवान की कृपा भी तभी मिलती है जब प्रेम होता है, भाव होता है, पुकार होता है।